फाइनली आ ही गया सच सामने हैं कि मम्मा थी नाराज़ और कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी। भाई हमने मम्मा को ऐसे मनाया, मम्मा को झप्पियाँ पाई, मम्मा को गले लगाया, मम्मा को पैम्पर किया। मम्मा किसी के लिए ना सही, अपनी बहुरिया के लिए भी ना सही, उसके लिए मान जा मम्मा हैं। ऐसे दिनों में वैसे दिनों में मम्मा काहे परेशान कर रही हो बहुरिया को। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी नक चढ़ी घर की सबसे छोटी प्यारी राज दुलारी मम्मी जी। प्रणाम मम्मी जी, गुस्ताखी माफ मम्मी जी। का पता हम कुछ बोलने जाएं और मम्मी जी गुस्सा आ जाएं, इसलिए पहले से ही हम बोल देते हैं, हम माफ़ी साफ़ी मांग लेते हैं, है ना। तो चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। मम्मी जी का ये वाला बच्चे वाला रूप रंग हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से देखे भी हैं। आप लोग भी देखे ही होंगे ना कि मम्मी जी कैसे बात बात पे तो न जाती हैं। मम्मी ने बहुत ही सही नाम रखा है, छोटी कंजक, है ना। और तमाम लोगों ने और भी नाम रखे हैं, स्वीट 16 और भी कई नाम ऐसे हैं जो मम्मी जी के लिए बोले जाते हैं। मतलब मम्मी जी यार, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मम्मी जी हुई नाराज़। बताते बताते थोड़ी सी हिंट दी बहुरिया रानी ने, हैं कि ई वजह थी। वैसे तो हम बता भी नहीं सकते, वैसे तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं जो भी छोटी बात थी। तो भाई साहब, इतना नौटंकी, इतना ड्रामा 4 दिन से मम्मी जी को मनाया जा रहा है। ओम जय माता मानी, मानी रानी नहीं मानी। ओम जय माता मानी, हम सब तुम्हारे पुत्र पुत्रवतु भव, तुम हो हमारी स्वामी। ओम जय माता मानी, मानी मानी माता मानी। इससे ज़्यादा हम इनके लिए आरती वारती गा नहीं पाएंगे। और कोई ये मत कहना कि भगवान की आरती का अपमान है। मैंने रानी नहीं बोला, मैंने मानी बोला है, मानी है, यही ये डिज़र्व करती हैं। मतलब मम्मी जी को यह है कि मैं नखरा दिखाऊंगी, मैं बड़ा न बन पाऊंगी, मैं छोटी ही रह जाऊंगी, तुम मुझे मनाओ, छप्पिया दो, पपिया दो, गले पड़ जाओ, वाह मम्मी जी वाह, कितना तुम्हारे टैंट्रम है मम्मी जी, का ही बताएं। आज तक हमने ऐसी चीज़ें ना देखी होंगी। मतलब अगर बग्गा की ये बग्गी करे तो समझ में आता है कि चलो भाई 1 साल पहले शादी ब्याह हुआ है, तो अभी हौले हौले चल रही हैं। सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि हमको मनाओ, तुम भी आओ, जेठानी जी, देवरानी जी, ननद रानी जी। खैर देवरानी जेठानी तो है ही नहीं है, मम्मी जी ही अपने आप से नहीं उबर पा रही हैं। पूरी वीडियो में बंदी ने बस यही बताया है कि हमने कैसे मम्मी को मनाया है। अच्छा दोस्तों, मम्मी जी को गलतफहमी किस चीज़ की हुई थी वो बता देते हैं। सबसे पहले मम्मी जी को लगा कि ये बग्गी अकेले रहना चाहती है। मम्मी जी को लगा कि मतलब मम्मी जी के नीचे रहने से उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मम्मी जी एकदम से टुनटुनाई और अपना बुरिया बिस्तरा लेके ऊपर चली गई। तो इनको लगा चलो ठीक है, मम्मी गई है, कोई बात नहीं। तब वहीं से तो छोटी दीदी डाल रही थी, जिस घर में माँ रहती है उस घर में बरकत रहती है, जिस घर में बहुरिया रहती है उस घर में का सिर्फ लड़ाई झगड़े रहते हैं। जो कि दीदी ने मौका पाए के चौका मार के लड़ाई झगड़े भी सुनाए दिए थे, बग्गा बग्गी कैसे आपस में लड़ रहे थे, याद आवा। खैर सबसे पहले हम टाइटल पे आते हैं, फिर विस्तृत वर्णन करेंगे सॉरी इन सारी बातों का। तो चलो सबसे पहले टाइटल पे आ जाते हैं। हाथ जोड़कर अपनी गलती मानकर मनाया हमने मम्मी जी को। अरे दैया रे दैया, हाथ जोड़कर अपनी गलती को मान के मम्मी जी गलती हो गई, मम्मी जी गलती हो गई। मतलब कह रहे थे कि विगत 3-4 दिनों से हम मम्मी जी को मना ही रहे हैं, लेकिन मम्मी जी ऐसा टुन्नाई है कि मुंह सुजाए बैठी हैं। वीडियो में भी 1-2 बार मनाते हुए दिखाया गया। हमको ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी ऐसा कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से इतना मुँह सुजाई हो। अब बहुरिया की ऐसी स्थिति से तो पता चल गया कि हाँ सी इज़ प्रेग्नेंट, जैसा उसने बोला। ठीक है, उसने बोला ठीक है मम्मी जी, हमरे लिए ना मानो, बहुरिया के लिए ना मानो, पर उसके लिए मान जाओ। उसके, उनके नहीं, उनका होता बग्गा, उसके लिए मान जाओ। मतलब जो नन्ना मुन्ना वेटिंग लिस्ट में है,
जो कन्फर्मेशन थोड़ी थोड़ी मिल रही हैं, जिसकी मिठाई ताई जी ने खाई है, चाची जी ने खाई है, वो तुमने नहीं खाई। कितनी मतलब हम कहेंगे भाई साहब, वैसे मैं बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, पर मैं यही कहना चाहूँगी, शेम ऑन यू मम्मी जी। अगर आपकी बहुरिया की 10 झुक गलती है भी और उसने कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें करी भी है, डॉक्टर ने उसको बोला है डिप्रेशन में नहीं जाने का, टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का और रेस्ट करने का। आप बड़ा दिल रख के उसकी जो भी हरकत थी, जो भी आपको गलत फहमी लगी, चाहती तो आप उससे पूछ भी सकती थी, ना कि मुंह सुझा के जाके अब ऊपर वाले कमरे में बैठ गई। मतलब भाई साहब, आपको बड़े होने का एहसास है कि नहीं है, या कब तक छोटी बच्ची बनी रहेंगी? चलो आपकी बेटौनी अब समझ में आया कि वो बड़ी काहे नहीं हो पा रही हैं, वो काहे एट द एज ऑफ 33 और वो काहे वो 31 की ही रह जाती हैं। जब बेटौनी कहती हैं कि हम मेच्योर हो गए, तो भाई हमें तो यही लग रहा है कि आज तक मम्मी जी मेच्योर ना हो पाई हैं, तो बेटौनी कहाँ से हो जाएंगी। लेकिन अब हमें कोई बुराई नहीं लग रही है, क्योंकि जो 60 साल की अम्मा मेच्योर नहीं हो पाई हैं, कि चलो बहुरिया ने अपनी हरकतों से कुछ उल्टा पुल्टा करा, ठीक है, वो भी गलती कर सकती है। जब आपकी बेटौनी बड़ी बड़ी वही गलती कर सकती है, तो उनसे तो छोटी नहीं तुम्हारी बहुरिया। तो कहा उसके गलती करने का कोई स्कोप नहीं होता है? तो वहाँ पे बड़ेपन होने का एहसास दिलाकर आप उससे, या तो अगर आपसे नहीं पेट में रहा जा रहा था, एकदम गुड़गुड़ा रहा था, तो पूछ लेती। जैसे बड़ी दीदी की टांग में यहाँ उनकी नस कोई झन्नाए रही है, तो भाई वैसे तुम पूछ लेती कि भाई तूने ऐसे ऐसे क्यों कहा, तूने ये किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। आप ये बोल सकती थी ना। ये होता है सही तरीका। आपको मतलब कोई खुशी नहीं है कि आपकी जो भी बेटी है, बहुरिया है, जो भी आप मानते हैं, कहने के तो आप छोटा बच्चा लेके आई हूँ, छोटा बच्चा लेके आई हूँ। अरे छोटे बच्चे को इतने कठिन टाइम में आपका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चलो, उसने मनाया और पूरी वीडियो में इस मनाने की बात को बोला है, ऐसे मनाया वैसे मनाया, हालांकि अभी मन ही नहीं है, लेकिन आगे चल के मान जाएंगी। हर घर में ऐसा होता है बहन, हर घर में होता है, लेकिन यूट्यूब पर नहीं आता है, ठीक है। यूट्यूब पर ऑडियंस को नहीं पता चलता है, बाकी चीज़ें नहीं इसमें इस तरह की होती हैं। तुम्हारे घर में जो चीज़ होता है वो पर्सनल होता ही नहीं, वो सारे प्रोफेशनल होते हैं ना। अरे हमारा तो ये प्रोफेशन है यूट्यूब पर अपने घर का रायता फैलाना, छोटी दीदी है। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि मम्मी जी ऐसी सिचुएशन में क्या अपनी बहुरिया के मानसिक शांति के लिए, है ना, मेंटल पीस के लिए, क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी कि उस बात को इग्नोर कर देती? अगर इग्नोर कर देती तो बड़ी बन जाती, लेकिन जो बच्चों वाली हरकतें करी हैं, विगत 3 दिन से उसको मानसिक परेशानियां दे रही हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ना कर रही हैं, असल में ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस। दोस्तों आजकल डोमेस्टिक वायलेंस चेंज हो चुका है। अब वो लाठी डंडा वाला डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, मार पिटाइया शराब पी के कूट काट दिए, नहीं। अब मानसिक संतुलन बिगाड़ना होता है डोमेस्टिक वायलेंस में। और इस कठिन परिस्थिति में जब डॉक्टर ने चीख चीख के बोला है कि आपको टेंशन नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना, वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को ये समझ में नहीं आता है कि ठीक है वो छोटी है, या फिर छोटा दिल का काम करी है, या फिर उसका बद दिमाग है, दिमाग से काम नहीं करी है, डिसरिस्पेक्ट करी, या फिर तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई। लेकिन मैं बड़ी हूँ, इस घर की अम्मा हूँ, सबकी अम्मा हूँ, तो चलो मैं उसको इस चीज़ को इस टाइम नहीं जताऊंगी, बाद में जब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तब मैं समझा दूंगी कि तुझे ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर पूरे तरीके से यही कहना चाहूँगी, मम्मी जी की पूरी गलती है। अब कुछ लोगों को हो सकता है मेरी ये बात अखरे, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आपका मुझसे डिफरेंट हो सकता है, इस चीज़ को मैं हमेशा राज़ी रहती हूँ, ठीक है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। पर यहाँ पर मुझे मम्मी जी की ही पूरी गलती लगेगी। नो डाउट उसने कुछ ऐसी हरकतें करी होंगी जो मम्मी जी को हर्ट कर गई, पर मम्मी जी कभी जो तुमने 2 पैदा करके रखी हैं, कभी तुमने सोचा है कि उन्होंने कौन कौन सी हरकतें करी हैं? कभी उनको सास को मनाना तो दूर की बात है, धमकियाँ देती थी नासपीटियाँ कि मैं तेरा डिप्रेशन दूर कर दूंगी, हैं, मुझे बिल्कुल भी ना मजबूर ना किया जाए, नहीं तो आते ही डिप्रेशन दूर कर देना है। घर तो मैंने उसका भी नहीं बसने देना जिसने नहीं बसने दिया, फलाना ढिमकाना जैसे डायलॉग मारती थी ना,
काश कि मम्मी जी आपने अपनी बेटौनियों में भी ये गुड़ डाले होते। उसने तो एक्सेप्ट किया और 3 दिन से मना रही, आगे पीछे घूम रही है ना। लेकिन देवता है कि रूठे बैठे हैं, मान नहीं रही महारानी जी, एकदम मुंह सुजाए बैठी हैं। हम नहीं मानेंगे, बहुरिया का जब तक सब कुछ सही रहेगा तब तक हम ना सही नहीं रहेंगे, है ना। उसको टेंशन देकर, डिप्रेशन देकर मामले गड़बड़ कर देंगे। शर्म कर लो मम्मी जी, थोड़ा बड़प्पन दिखा लो। शर्मनाक हरकत मम्मी जी, शर्मनाक। और मुझे कोई भी बोलने में वो बुराई नहीं लग रही है, जिसको लगे तो लगे। बड़े लोग भी गलतियां करते हैं तो उनको भी उतने सुनने का हक होता है अगर छोटों को है, ठीक है। सारे ह्यूमन बीइंग हैं। बड़ों ने ये नहीं ले रखा है झंडा कि अगर हम कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें करें तो हमारी गलती नहीं। चाहे छोटा करे या बड़ा करे, गलती तो गलती होती है। जिस तरीके से उसने बताया, मनाया कि चलो मम्मी के लिए हम ये ले लेते हैं, उनको स्प्रे करने में समस्या नहीं होगी, उनको ऐसे नहीं होगा, उनको वैसे नहीं होगा, कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, फिर भी हमने मनाया। और मनाना तो बड़ों छोटों का ही बनता है। क्या ये सारी भावनाएं आपकी बेटौनियों में हैं? नहीं नासपीटियाँ, उनके अंदर तो बस हम तो किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर हम किसी के हिसाब से चलेंगे भाई तो हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। हम तो अपने स्टाइल में रहेंगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, है ना। ऐसी सोच है आपकी बेटियों की। तब आपने क्यों नहीं सोचा? एक बार आप भी सोच लेती, लेकिन आपने नहीं सोचा। लगातार बार बार मम्मी जी का ईगो का हर्ट हो गया कि तू मना रही है तो मैं नहीं मानूंगी, तेरा पति भी मनाए। मतलब मम्मी जी, बेटा आपका है, उसका पति होने से पहले बेटा आपका है। तो अगर बेटे से कोई समस्या है, मतलब मम्मी जी का यह है कि अगर बहुरिया से नाराज हैं तो बेटे से भी बात नहीं करेंगे, बेटे से नाराज हैं तो बहुरिया से बात नहीं करेंगी। मतलब इनके सबके दिमागन में ये आ गया है कि जब से बहुरिया आई है तब से कान भरे जा रहे हैं। क्यों? आपका बेटा नाक में खाता है, मुंह में नहीं खाता है। तब जब दोनों लोग गए, बग्गा ने भी कहा कि इनके रोज रोज ड्रामे हैं, हम नहीं जाएंगे मनाने। लेकिन जब बग्गा को लेकर गई हैं तब जाके थोड़ा मोड़ा मानी है, वैसे मुंह सूजा ही था। तो अब पता चला परेतिन कि किसकी मम्मी का मुंह बना रहता है, किसकी मम्मी का हरदम मुंह सूजा ही रहता है। आई थिंक अच्छे से समझ गई होगी कौन सास एकदम क्रिटिकल है, कौन सास बहुरिया का जीना हराम करा है। क्या आप प्रेगनेंसी में कभी तुमने ऐसी चीज़ों का सामना किया था अंकुश के घर में? बताना ज़रूर परेतिन अपनी वो राजवीर या वो पीहू वाली आईडी या ना गुप्ता वाली आईडी, जो फेक आईडीज़ है ना, उनसे बता देना। कहा कि तुम्हारा घटियापन तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी आईडी से निकल ही आता है। तुम्हारी माँ एक नंबर की एकदम बच्चों वाली हरकतें करने वाली लड़की है, छोटी लड़की, कंजक, है ना। बिल्कुल सही शब्द, उपयुक्त शब्द इनके लिए यूज किए गए हैं। छोटी बच्ची हैं, 2 साल की। नहीं 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 नहीं, हमको तो बुरा लगा, हमको पहले काहे नहीं लॉलीपॉप दिया गया, बहुरिया को लॉलीपॉप काहे दिया गया, हम नहीं खाएंगे, हम रूठ जाएंगे, हम ऊपर टंग जाएंगे। वाह मम्मी जी वाह। तो मम्मी जी का मानना ये है कि जब हमारा लड़का तो पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और वैसे दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जब से बहुरिया आई है तब से नासपीटा बिगड़ गया है। पहले तो एकदम श्रवण कुमार था, लेकिन जब से नासपीटी आई अपनी उंगलियों पर चला रही है, अरे दैया रे दैया। ऐसी धारणा बहुत सारी सास की होती, बहुत सारी लेडीज़ की होती। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि नहीं बेटा, आज भी आपका वो है, आप अधिकार बस उससे बात करें जिस प्रकार से। मतलब इतनी क्या खुन्नस, सोचो यार वो बंदी कितना ज़्यादा प्रताड़ना में रह रही है और इतनी ज़्यादा गालियाँ उसने खुद खाई हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सब की अच्छी इमेज दिखाने के लिए। इतने दिनों से भी बस इनकी अच्छी इमेजें चिमकाए रही है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी फैमिली बहुत ऐसी है। हाँ सपोर्टिव है, बहुरिया का डिप्रेशन बढ़ाने में सपोर्ट करती है, बहुरिया को टेंशन देने में, बहुरिया को भूखे अस्पताल पहुंचाने में, लौट के आए तो बहुरिया खुद खाना बनाए, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली है। जब देखो तो बहुरिया को गंदे अड्डे से गालियाँ भी खिलाए दे, नंदे भी बहुत सपोर्टिव हैं। और तो समझ रहे हो जितना बग्गी यहाँ कर रही उस फैमिली के लिए, काश कि परेतिन ने उसके 2-3 गुना को, मतलब 2-3% भी किया होता तो आज ये अंकुश के घर में होती। ये तो 110% अलग विपरीत दिशा में जा रही थी, फिर भी इतने दिनों तक चल रहा था। यही बात है ना कि जब अपने ऊपर आती है तो आपका व्याकरण ही चेंज हो जाता है, और जो दूसरों पे आती है तो बड़ा आसान होता है उसकी गलतियाँ समझाना। तेरे में ही गलती रही होगी, हैं? वाह जी वाह। अब जब मम्मी जी के ऊपर आवा तो भैया हिसाब किताब ही बदल गया। क्यों? क्योंकि भाई हमने ऐसी कोई हरकत कर दी थी, छोटी सी बात थी, लेकिन मम्मी ने उसको गलत दिशा में सोच लिया और एक बार पूछा भी नहीं, बस मुंह सुजाए के ऊपर भाग गई हैं।
क्यों? उस घर में बरकत जानी है जहाँ माँ होती है, और जहाँ नहीं होती है वहाँ बरकत नहीं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े आने हैं। इस जितना भी ये प्रकरण है, अब जैसे कि छोटी सी बात तो पता चल ही गई कि मम्मी को लग रहा था कि वो अकेले रहना चाहती है। अरे मम्मी जी, वो अकेले क्यों रहना चाहेगी? क्या अब प्रेगनेंसी वाले जो भी मूड स्विंग्स हैं वो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं? तुम लोग यही कह रहे थे ना प्रेगनेंसी वाले मूड स्विंग्स होते हैं, तो तुम समझो ना, तुम्हारी बेटौनी के तो होते थे तो पुलिस चौकी चली जाती थी हैं, और झोरा झटका उठा के चंडीगढ़ चली जाती थी। वो फिर भी तुम्हारी इज्जत बचाने में लगी है, खुद गालियाँ खा रही है। लोग गरिया रहे हैं कि जब इस प्रकार के गंदे लोग हैं तो काहे उनकी तू यहाँ पर आके तरफदारी करती है, लल्लो चप्पो करती है। लेकिन हम ये देखो, हम इसको भी समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये लड़कियां होती हैं ना, सोचती हैं नहीं यार बाहर ना जाए, चलो ये लोग कर रहे हैं पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ना जाएं, चीज़ें समिटी रहें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बग्गे की माँ है वहाँ पर और दूसरी तरफ परेतिन की माँ थी। दोनों माँओं में ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। तो मम्मी जी की जो आरती हैं, चालीसा है और कहानियाँ हैं, बग्गा बग्गी अभी करते रहेंगे। जब तक मम्मी जी सूजी रहेंगी तब तक मनाते रहेंगे। मम्मी जी अपना पिछवाड़ा अभी गाड़ी में नहीं रखेंगे क्योंकि मम्मी जी सूजी हैं। तो जब सुजापा थोड़ा कम होगा तब छोटी दीदी अपने बच्चे को भी जाने देंगी, अभी मामा मामी की गाड़ी में नहीं जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें हैं, आप समझिए। लेकिन बहुत अच्छा किया जो इसने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके बोल दिया, हाथ जोड़कर अपनी गलती मानकर मनाया हमने मम्मी जी को। काश कभी परेतिन ने भी ऐसे टाइटल डाले होते हैं तो समझ में आता। तुम्हारी सास यही नाटक करती है, सिर्फ बड़ी वाली के लिए बात मानती है और सबके लिए नाराज़ हो जाती है। बिल्कुल सही कहा, जिसने भी लिखा है बहुत सही कहा। अरे पुलिस कंप्लेंट कर देती, परेतिन दीदी की तरह अपने आप मान जाती, कुछ सीखो दीदी से। बिल्कुल सही कहा, मतलब उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने पे तुली हुई हैं नासपीटियाँ, और एक वो ऊपर से टाइटल पे टाइटल चिपकाती है, और माता जी तो हद हो गई। फिर ऊपर वो खाना खाना बंद कर दें कि अब देखो अब हम और 3rd डिग्री अपनाएंगे। ये होते हैं अत्याचार। समझ में आया? जो बोल रहे थे ना अत्याचार अत्याचार, जो तुम्हारे यहाँ दूध झाड़ू पोछे के अत्याचार होते थे डायपर के, रियल मायने में तुम्हारी भाभी अत्याचार झेल रही है, और रियल मायने में तुम अत्याचार कर रही हो, करवा रही हो। का तुम अपनी माँ को समझा नहीं सकती, लेकिन तुम तो खुद ही पार्टिसिपेट कर रही हो इस प्रोग्राम में, मम्मी का साथ दे दे के। तो भाई साहब अब समझो। अरे परेतिन यहाँ होती है, मम्मी नाराज़ हो जाते हैं। क्या मेच्योरिटी है मम्मी की, घर वालों की गजब है। एटीट्यूड तो देखो मम्मी जी का, मुंह सूझा मैंने भी जब उनका मुंह देखा सूझा हुआ तो मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा आई कि शर्म कर लो मम्मी जी, थोड़ी सी शर्म कर लो। दादी अम्मा, भाई साहब दादी अम्मा मान जाओ। जब बग्गा का बच्चा जो भी होगा, बिटिया रानी या फिर बच्चा लड़का, तो वो मनाएगा इसे, तब हूँ मम्मी जी। बच्चा नहीं रूठेगा, मम्मी ये रूठ जाया करेंगे क्योंकि उस बच्चे से भी छोटी होंगी मम्मी जी। इतना क्या मनाना है, माँ बेटा जाने। इनकी बेटियाँ तो पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाया करती थी। बहुत सही लिखा है जिसने भी लिखा है। काश तुम्हारी ननद भी समझती कि हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। और मम्मी जी का डायलॉग देखो, मेरा तो कोई नहीं है, जो मेरा था तूने छीन लिया, ये बताना चाह रही होंगी हैं कि मेरा तो कोई नहीं। अरे मम्मी जी तुम्हारी बेटौनी है, तुम्हारा लौंडा है, तुम्हारे एक नीचे बेटौनी रहती है, एक पटना में रहती है, ड्रामे कर रहे हो, मेरा कौन नहीं है, ड्रामेबाज हैं। तो वो कह रही मम्मी हमारा भी कौन है आपके अलावा। कितने ड्रामेबाज औरत है। अब समझ में आए कि इन दोनों लड़कियों में ड्रामे कहाँ से आए हैं। ड्रामे आए हैं मम्मी जी के अंदर से। ये अच्छा है, तुम्हारी नंदन ने ससुराल में भागकर ओपन घर को ऐसे ऐसे करके किया, और तुम जो है यहाँ पर मम्मी जी को मनाने बैठी हो। भाई किसके खातिर, किसके खातिर? अरे उसी के खातिर भाई साहब जो इनके होने वाला है। समझो इस चीज़ को, उसके खातिर लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली उसने नहीं बोला है। इसका हाल बिल्कुल परेतिन के जैसा है, शायद आगे ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी। अच्छा जी, हाँ क्यों नहीं, करना होता तो अब तक कर दी होती, इन सब की झूठे तारीफ़ों में पार्टिसिपेट ना कर रही होती। सॉरी टू से बट आपकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बचपना है, उनको इस टाइम समझना चाहिए कि आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जानबूझ के दे रही हैं इस टाइम पे, जानबूझ के। और एक नंबर की अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार ये बुज़ुर्ग औरत होगी, ये बुज़ुर्ग महिला होगी। बड़ी वाली ने बोला था ना बग्गे को,
स्यापा डालेगी, डाल ही दिया। माता जी तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, इसी लड़कियां भी ऐसी हैं, इस उम्र में भी कितना नाटक करती है, उनको तो सिर्फ डांस, गिफ्ट और घूमना पसंद है। जिसने जिसने भी जो भी कमेंट किए हैं बहुत ही सही कमेंट किए हैं, बहुत ही सॉलिड कमेंट किए हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी जी अगर कुछ भी गड़बड़ होता है उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी, आपकी ये घटिया सोच, आपका ये बचकानी हरकत। अभी के लिए इतना ही, फिर चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। आप भी अपना भर भर के कमेंट ज़रूर करिएगा, और ख़ासकर मम्मी जी के बिहेवियर पे आपकी तरफ से एक कमेंट चाहिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।